नीतीश कुमार के बाद अब कौन? बिहार की सियासत में ये अब सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है। नीतीश कुमार ने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद के राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर जब नीतीश कुमार अब राज्यसभा में होंगे तो वो केंद्र की राजनीति में अब दिल्ली होंगे। पटना से उनका नाता टूटने जा रहा है। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह अब सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर राजनीति के जानकारों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पद का वो चेहरा कौन होगा, वो कौन नेता होगा जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा? बिहार के लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब देश भी यह जानना चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन क्यों? और जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो ही रहा है, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री थे। एक तौर पर देखें तो नीतीश कुमार के युग का अवसान हो रहा है। नीतीश कुमार का युग अब बिहार से समाप्त हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार की बहुत सेवा की है। बिहार में आज अगर 24 घंटे बिजली रहती है, नीतीश कुमार की वजह से। बिहार में अब महिलाएं आगे निकल रही हैं हर क्षेत्र में, तो नीतीश कुमार की वजह से। बिहार में सड़कों का इतना शानदार जाल बिछा है कि बिहार की राजधानी पटना से बिहार के किसी हिस्से में जाने के लिए 6 घंटे का वक्त लगा है। ऐसे में नीतीश कुमार की सेवा समाप्त कर दी गई है। और नीतीश कुमार ने किस दबाव में आकर के राज्यसभा में जाने का फैसला लिया है, यह तो नीतीश कुमार ही बताएंगे और आने वाले वक्त में यह पता चलेगा। लेकिन आज सवाल यह है कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। कुछ चेहरों की हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और इसमें एक नाम आता है सम्राट चौधरी का, जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। पिछड़ी जातियों में बेहद लोकप्रिय हैं, कुशवाहा जाति के सिरमौर हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। और बिहार के दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी एक दौर में आरजेडी में हुआ करते थे। उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ गए और अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वो बिहार में है। कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी की ज़बरदस्त पकड़ बताई जाती है। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 4% से ज़्यादा है। और पिछले विधानसभा के चुनाव को ले लें, उसके पहले के लोकसभा के चुनावों को ले लें, तो सम्राट चौधरी ने ज़बरदस्त तरीके से कुशवाहा वोट एनडीए को ट्रांसफ़र कराया है। अब बात करते हैं एक और शख्स की जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में है। वह नाम है संजीव चौरसिया का। संजीव चौरसिया पटना की दीघा विधानसभा सीट से विधायक हैं, कई टर्म के विधायक हैं और भाजपा के बड़े नेता और कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे गंगा प्रसाद चौरसिया के वो बेटे हैं। उनके साथ सबसे बड़ी बात है कि वो अति पिछड़े प्लस वैश्य भी हैं। और बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है। लगभग 36% आबादी बिहार में अति पिछड़े वर्ग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक संजीव प्रसाद चौरसिया के परिवार की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उनके पिता गंगा प्रसाद चौरसिया की नज़दीकी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी थी। एक नाम आता है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी चेहरा। वो जब भी बात करते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं। और बिहार की राजनीति में अभी तक कोई हिंदुत्ववादी चेहरा कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बना है। गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और लंबे समय तक बिहार सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। वो भूमिहार समाज से आते हैं और बिहार में लगभग 3% भूमिहार आबादी है। और आबादी से कहीं ज़्यादा प्रभाव इस समाज का बिहार की राजनीति पर है। ऐसे में गिरिराज सिंह के नाम पर भी विचार हो सकता है और गिरिराज सिंह का चेहरा भी सामने आ सकता है। अब नाम आता है राजीव प्रताप रूडी का। राजीव प्रताप रूडी राजपूत समाज से आते हैं, पुराने भाजपाई हैं। संघ का भी वरद हस्त इनको प्राप्त है। बिहार में राजपूतों की आबादी 4% के करीब है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे, नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री थे और अभी वो बिहार की सारण लोकसभा सीट से सांसद हैं। मजबूत इतने कि एक दौर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी चुनाव हरा चुके हैं और एक समय में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को भी सारण की चुनावी समर में वो शिकस्त दे चुके हैं। लालू परिवार के 2 सदस्य को चुनाव हराने वाले राजीव प्रताप रूडी बिहार के जाने माने राजपूत चेहरे हैं। अब बात आती है राम कृपाल यादव की। राम कृपाल यादव एक समय में लालू प्रसाद यादव के हनुमान माने जाते थे। लेकिन 2014 में उनके संबंध लालू परिवार से इस कदर टूटे कि वो आज तक भाजपा में हैं। वो पाटलिपुत्रा सीट से सांसद रहे। उन्होंने 2 बार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को चुनाव हराया। वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री बने। लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव जब वो हार गए तो उसके बाद बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें दानापुर से टिकट दिया गया। उन्होंने रीतलाल यादव को चुनाव हराया और अभी वो नीतीश कुमार की सरकार में कृषि मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर
रामकृपाल यादव को भी देखा जा रहा है कि अगर रामकृपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बिहार की सबसे बड़ी आबादी यानी कि यादव समाज की आबादी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिहार में लगभग 14% यादव माने जाते हैं। यादव समाज से ही एक और नाम सामने आ रहा है नित्यानंद राय का, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और यादव समाज से आते हैं। नित्यानंद राय के बारे में कह दें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विश्वासी भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व के भी करीब नित्यानंद राय को बताया जाता है। नित्यानंद राय भी यादव समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। और आखिरी नाम इस फहरिस्त में जिसका है वो नाम है मंगल पांडे का। मंगल पांडे सिवान से विधायक हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पश्चिम बंगाल में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं और बिहार के ब्राह्मणों में इनकी जबरदस्त धमक और पकड़ बताई जा रही है। जिस तरीके से यूजीसी नया एक्ट आया उसके बाद बिहार के सवर्णों में नाराजगी है एनडीए को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर खास तौर से, तो मंगल पांडे का नाम भी सामने आ सकता है। मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं और बिहार में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 4% है। लंबे समय से वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में और भाजपा से लेकर आरएसएस तक के संगठन में उनका प्रभाव माना जाता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी किसे अपना नया मुख्यमंत्री बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।